दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ें। कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अपन दैनिक जीवन में, हम लोग के दैनिक जीवन में प्रकाश का बहुत ही महत्व है। प्रकाश के बिना इस दैनिक जीवन में जीवन जीना क्या है, असंभव है। तो देखिए, प्रकाश के बारे में आज जानेंगे। जो कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, देखिए, यह पूरे ब्रह्मांड जो है, एक पूरे जो ब्रह्मांड है, यह ऊर्जा से मिलकर बना है। तो प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। यह पूरे ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो जो हमारा प्रकाश होता है, यह भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश के बिना किसी वस्तु को या किसी को भी देखना क्या है, असंभव है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है और इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, कोई परावर्तक तल है। परावर्तक तल है। परावर्तक तल है। अब मान लें कि आप कोई प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है या सूर्य, लाइट, जिससे प्रकाश निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। तो मान लीजिए आप कोई प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत से एक किरण आ रही है। एक प्रकाश की किरण तल की ओर क्या कर रही है, आ रही है। यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है जिससे केवल हम एक किरण ले रहे हैं। आज जब प्रकाश कहेंगे तो प्रकाश कुछ न कुछ क्षेत्रफल घेरता है, जबकि प्रकाश जो होता है कुछ न कुछ क्षेत्रफल घेरता है। जबकि एक किरण लेंगे तो वह क्षेत्रफल नहीं, किसी बिंदु पर पड़ती है। तो प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश किरण आ रही है। किधर आ रही है, तल की ओर। तो तल की ओर जो प्रकाश किरण आ रही है, इस प्रकाश किरण का नाम हम देते हैं क्या, आपतित किरण। इस प्रकाश किरण का नाम हम देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और आपतित किरण तल के देखिए एक बिंदु पर पड़ी है। आपतित किरण तल के एक बिंदु पड़ी है। इस बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतित किरण, आपतन बिंदु, सॉरी। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या पड़ता है, आपतन बिंदु। अब देखिए, आपतन बिंदु से उठाया गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। आपतन बिंदु से उठाया गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। आपतन बिंदु से उठाया गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। आपतन बिंदु से उठाया गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है यह तल के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। अभिलंब का मतलब होता है तल के साथ एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। इसे नॉर्मल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब देखिए, जब प्रकाश किरण आई है, जब प्रकाश किरण तल पर पड़ी है, तो तल का ऊपरा भाग कैसा है, चिकना भाग है, और नीचे कैसा है, मतलब पेंट किया गया है। तो प्रकाश किरण आर पार जाएगी नहीं, यह क्या करेगी, इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई है, उसी माध्यम क्या करती है, वापस लौट जाती है। माध्यम का मतलब होता है, जैसे हम हवा में हैं, तो इस समय हम कौन से माध्यम में हैं, हवा में। पानी में गए तो किस माध्यम में हो जाएंगे, पानी माध्यम में। निर्वात में चले जाएंगे तो निर्वात माध्यम, और किचड़ा में चले जाएंगे तो किचड़ा माध्यम। उसी प्रकार देखिए,
प्रकाश किरण हवा से आई है और हवा में ही चली गई है, अर्थात जिधर से आई है वापस उधरे क्या हुई है, चल गई है। तो इस प्रकाश किरण का नाम पड़ जाता है क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो प्रकाश किरण तल से टकराकर यदि उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस प्रकाश की किरण का नाम क्या होता है, परावर्तित किरण। क्योंकि यह तल से पर आ रही है, टकरा क्या हो रही है, पर आ रही है, इसलिए इसका नाम परावर्तित किरण। और यह आ रही है इसलिए इसका नाम आपतित किरण। देखिए इन किरणों का जैसा काम है वैसा नाम है। अगर आ रही है तो आपतित, पर आ रही है तो परावर्तित किरण। तो प्रकाश किरण तल की ओर जो आ रही है उसका नाम आपतित किरण, और तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट रही है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण। और आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं अभिलंब, उसे कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। अब देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो हम प्रकाश के बारे में जान गए। अब परावर्तन किसे कहते हैं ध्यान सुनिए। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से, तल कैसा है, ऊपर का सतह कैसा है, इसका चिकना है। तो जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, इस प्रकाश किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। लेकिन यहाँ घटना घटित क्या हुई है, कि प्रकाश किरण आई है और तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट गई है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, चली गई है। तो घटना क्या घटित हुई है कि कोई प्रकाश किरण आ रही है और तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जा रही है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यह कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण नाम इसका इसलिए है क्योंकि यह तल की ओर क्या कर रही है, आ रही है। तो आपतित किरण, और यह क्या है, नॉर्मल, जिसे हिंदी में कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच देखिए कुछ कोण बना है कि नहीं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, दिखाते हैं आई से। इसका नाम क्या है, आपतन कोण। उसी प्रकार अब देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कोई कोण बन रहा है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कोई कोण बन रहा है, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कोई कोण बन रहा है, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। दर्शाते हैं आर से, परावर्तन कोण। तो देखिए आपतित किरण आपतन कोण बनाती है, परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाती है, किसके साथ, अभिलंब के साथ। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण, कौन सी किरण जी, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। दिखाते हैं आर से, कैसे दिखाएंगे, आर से। अब इसके बाद देखिए परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अब पूछेगा आप लोग से प्रश्न में कि परावर्तन की परिभाषा दीजिए, परावर्तन की परिभाषा दीजिए और परावर्तन के कितने नियम होते हैं लिखिए। तो हम लोग परावर्तन देख लिए। अब देखिए परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम है, देखिए यह कौन सी किरण है, आपतित किरण, और यह क्या है, परावर्तित किरण।
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। तीनों एक ही तल में है। परावर्तन का यही पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। जब तीन व्यक्तियों का नाम लिखना हो या तीन वस्तुओं का जब तीन नाम बोलना हो तो दो के बीच का लगाते हैं कामा और अंतिम और पर लगा लगाते हैं और। उसी प्रकार देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम यह है, एक क्या है? आपतन कोण, एक क्या है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण को दिखाते हैं आई से और परावर्तन कोण दिखाते हैं आर से। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये जो सिंबल है किसका सिंबल है? कोण का। किसका सिंबल है? कोण का। यह सिंबल किसका है? कोण का। एक बार और देख लीजिए। यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है। किधर आ रही है जी? तल की ओर। तो तल की ओर आने वाली कौन आ रही है? प्रकाश किरण। तो तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। अब देखिए जब प्रकाश किरण आई है तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट गई है, तो इस प्रकाश किरण का नाम हो जाता है परावर्तित किरण। देखिए जैसा इनका नाम है वैसा ही क्या इनका काम है। अर्थात जिस इन किरणों का जैसा काम है वैसा इनका क्या पड़ गया है? नाम। यह आ रही है तो आपतित किरण, यह पर आ रही है तो परावर्तित किरण। तो प्रकाश परावर्तन बताए थे आप लोग को कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है उसको कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इसको दिखाते हैं आर से।
आप और परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम। परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं।